सुप्रीम कोर्ट ने कल वक्फ कानून को लेकर के अपना अंतरिम फैसला जो था वो सुना दिया और फैसला आने के बाद मुस्लिम तंजीमों में जो है इसकी एक खुशी की लहर दौड़ती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब का एक ट्वीट आया जमीयत उलेमाए हिंद से, और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान थे जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी मतलब इसमें अब एक वीडियो जाहिर करके अपनी खुशी जाहिर की। वीडियो जारी करने के बाद जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या ये जो कल फैसला आया है इस तरीके का है जिस पे खुशियां मनाई जाएं या इसकी तारीफ की जाए? क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए कि आप क्यों चाहते कि मैं लोगों को खुशी मनाने से रोकूं। हम तो चाहते हैं कि लोगों की खुशियों में इजाफा हो। हम तो गम मिटाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक कल का फैसला है वो तो बहुत ही एक इंटरिम वो राहत रिलीफ है। और पूरे जो मबाहिस हैं वो मबाहिस में बहुत सी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिससे जो बहस है वो बहस को गलत रुख मिलेगा। वक्फ बाय यूज़र पर ऐसी है, लॉ ऑफ लिमिटेशन पे ऐसी है, और शेड्यूल्ड या ट्राइबल लैंड्स के इशू पर ऐसी है, और एंशंट मॉन्यूमेंट के तहत जो वक्फ की जायदादें उनके तहत जो हो जाती है वहाँ पर उस पे वो वक्फ का कंट्रोल बाकी रहे, ओनर कौन रहेगा। तो इन इश्यूज़ पर अभी बहस करनी बाकी है। इसलिए जो रुझान सामने आया है उस पर यानी बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़ खुशी और इसका ताल्लुक़ अफसोस से नहीं है। एक लीगल चीज़ है। अलबत्ता जो चीज़ जो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के जो बाज़ नापाक अज़ाइम थे उन नापाक अज़ाइम और उनके इरादों को ओपन कर दिया है। मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि जो गवर्नमेंट कानून बनाना चाह रही थी उसके पीछे कितनी बदनीयती छुपी हुई है। वो कलेक्टर का और डेसिग्नेटेड ऑफिसर के इख्तियारात का जो मसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अगर इस पर अगर कोई खुशी महसूस होती है तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। लेकिन वो एक बहुत दूसरे जो बड़े पहलू हैं उससे ये एक अलग है, लेकिन बहुत अहम बात थी। और जो दूसरी बात है कि जो बोर्ड की तश्कील होती है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील होती है, तो हुकूमत का इरादा ये था कि इसमें मुसलमानों को मुसलमान मुक्त वक्फ बोर्ड बना दें या मुसलमान मुक्त सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना दें, या रहेंगे तो चंद लोग रहें लेकिन उसमें वो लोग ज़्यादा रहें, गैर मुस्लिम ज़्यादा रहें। तो ये जो हुकूमत का गलत ख्याल था, बदनीयती थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो उन्होंने लिख रखा कि 5 साल तक एक आदमी बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो तभी वो वक्फ कर सकता है। तो उसको भी डाइल्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो बात उन्होंने सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट को बता दी कि वो डिटरमाइन करेंगे सही क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सरेदस उन्होंने उसको रोक लगाई है। तो ये 3 बातें तो ऐसी हैं जिसको रोक लगाई गई है। अलबत्ता जो CEO वगैरह के बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह उस पर भी रोक लगाई जा सकती थी, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सख्ती से उसको रोका नहीं गया, सिर्फ एक मशवरे के तौर पर उन्होंने दे दिया है। तो 2-3 बातें तो ऐसी हैं इसमें जिससे हुकूमत के जो अज़ाइम हैं उसको उन्होंने गलत करार दिया है। अलबत्ता हमारा मतालबा ये है कि जो टोटल एक्ट है वो दस्तूर के जो दफ़ात हैं जिसमें मज़हब की आज़ादी का हक़ है, मज़हबी इदारों के चलाने का हक़ है,
आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 26 वगैरह में, 29 में तालीमी इदारों को चलाने करने के जो हुकूक हैं। तो ये असल मतलबा हमारा ये है कि इसको अक्सर मुस्तरद किया जाए। इसमें ऐसी कोई उन बातों को वो यानी ऐसा ना हो कि कुछ बातों से मुसलमानों को खुश कर दिया जाए, कुछ बातों से हुकूमत को खुश कर दिया जाए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो ये तो जो दस्तूर है और हमारे हुकूक हैं। मलिक साहब, कल इसी मौजू को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्या वजह मान रहे हैं? कुछ ऐसी खबरें भी जो है अंदर से निकल के आ रही हैं कि मिली तंजीमों में कुछ दो ग्रुप हैं, एक जो मुखालफत कर रहा है, एक जो हिमायत कर रहा है। जमात इस्लामी हिंद का क्या है इसमें ट्रेंड जो है, और आपको क्या लग रहा है क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पोस्टपोन की होगी? आपसे भी कोई मशवरा हुआ क्या इसके बारे में? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, हमारी मालूमात में नहीं है। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई इत्तला है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने की कोई इत्तला है। मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अलबत्ता मुसलमानों में इसमें कोई मतभेद नहीं है, मुसलमानों में कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हो, या उम्मत के जो भी और इदारे हैं, यानी जो कुछ फैसला आया है इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मुनासिब हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमको उससे हमको ख़तरा और ख़तरा लायक है। तो एक उसी तरीके से किसी ने बात पेश की होगी। लेकिन जो असल मसाइल हैं, हमारा मुतालबा तो यही है कि इसको अक्सर गैर दस्तूरी करार दिया जाए, और जो कुछ बातें राहत मिली हैं वो मसले का हल नहीं है, और हम कानूनी तौर पर भी और अवामी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी आइंदा दिनों में भी हम इसको, जो कुछ इसके कमज़ोर पहलू हैं उसको बयान करेंगे, और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो इसको रीड्राफ्ट करे और हमारे जायज़ बातों को उसमें शामिल करें। इसी मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं महमूद प्राचा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये जितने भी बयान आ रहे हैं सामने, जैसे जमीयत उलमा हिंद का बयान आया सामने, मौलाना अरशद मदनी साहब का, इमरान प्रतापगढ़ी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि ये मतलब सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सब आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कि ये हर मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं मिल्ली तंजीमें, इनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से इनका नुकसान होता है। वो कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए सड़कों पे आकर के। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, उनके इस बयान को? मैंने उनका बयान नहीं सुना है। मैं जब हम बयान सुनने के बाद बताएंगे। उनकी इस बात को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, जब तक कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया, वो सब जब तक मालूम ना हो, कोई जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये बात कि हम कायल हैं कि जो लड़ाई है अपने हुकूक की, वो हमको आवाम के दरमियान में खुद मुस्लिम मासेस को बेदार करना पड़ेगा, फिर गैर मुस्लिम मासेस को बेदार करना पड़ेगा, समाजी सतह पर काम करना पड़ेगा, अवामी सतह पर काम करना पड़ेगा, सड़कों पर भी एहतजाज करना पड़ेगा, और साथ ही पार्लियामेंट्रियन से भी बात करना पड़ेगा, और सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। एक जनरल पब्लिक ओपिनियन को हम हमारे इस मौक़िफ़ के हक़ में बनाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो है जुडिशरी भी एक रास्ता है। तो कई रास्ते हैं, पॉलिटिकल हैं, और उसी तरह से सोशल हैं, और लीगल हैं। तो लीगल एक रास्ता है, पॉलिटिकल एक रास्ता है, सोशल एक रास्ता है, सभी रास्ते इख्तियार करने चाहिए। आखिर में कुछ और कहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों में अभी इस चीज़ को लेकर के बेदारी भी नहीं है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये जो मामला था वक्फ का, ये अब ख़त्म हो गया है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हम कहना चाहेंगे कि जो कुछ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हुकूमत ने बनाया, उसके तमाम बातों पर बहस हुई नहीं है। जो चैलेंज किया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
5 पिटीशंस को बहस के लिए लिया और उस 5 पिटीशंस में भी उसके 4-5 बातों को उन्होंने अपनी बहस के लिए कबूल किया। तो वहाँ तो 44 से ज़ायद अमेंडमेंट है, और लेकिन उसमें अगर वो ABCD उसको अलग करें तो 100 से ज़ायद उसमें अमेंडमेंट्स हैं। उन तमाम के बारे में कोई क्लॉज बाय क्लॉज बात नहीं हुई है, इसलिए ये समझना कि ये बात फाइनल है ऐसा नहीं है। न ही सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन फाइनल है, उन्होंने भी यही कहा है कि इंटरिम ग्रांट है, तो फैसला तो आइंदा होगा, इसलिए इसको हम कतई नहीं समझते हैं और आइंदा दिनों में हमको एक संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी करना पड़ेगा, अदलिया के रास्ते से। और दुनिया भर में तरीका यही है कि लोग जो है जनता में जाते हैं, जनता आवाम अपने मतालिब लेकर हुक्मरानों के पास जाती है, तो दोनों रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे। सिर्फ लीगल रास्ता ही सही रास्ता है ऐसा नहीं है, लीगल रास्ता भी है और सोशियो पॉलिटिकल वेज एंड मीन्स है जिसको इख्तियार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब बात करने के लिए। देखिए, अभी जो लोग ये समझ रहे थे कि ये वक्फ कानून की जो लड़ाई है वो कल के बाद ख़त्म हो गई है या रुक गई है, तो ऐसा नहीं है। ये लड़ाई अभी और आगे जारी रहने वाली है, जिसको कानूनी इदारों में भी लड़ा जाएगा, अदालतों में भी लड़ा जाएगा और सड़कों पर अगर ज़रूरत पड़ी तो पुरअमन तरीके से सड़कों पर उतर कर भी इसकी एक बार फिर से मुखालफत की जाएगी। हम लगातार इस तरीके की खबरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ख़ासकर इस मौजू पर हम तमाम सियासी लोगों से और मिली तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनसे और जो कानून के जानकार हैं उनसे लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या इसमें खामियां हैं या इसको किस तरीके से और आगे लड़ा जा सकता है या इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कल वाले फैसले को।